मैं हूं फरमान अब्बासी। एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है और ये एक ऐसी कुंजी है जिससे जो फ्यूचर में कामयाबी होती है उसकी चाबी होती है, लेकिन बहुत लोग इससे महरूम रह जाते हैं। वजह है जागरूकता नहीं है एजुकेशन को लेकर। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि एजुकेशन के मामले में लगातार लड़कियां हों या लड़के हों, लगातार तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मुस्लिम समाज की बात आती है तो मुस्लिम समाज में भले ही हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज से रहे हों, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज शिक्षा से अछूत ही है। कुछ बच्चियां पढ़ रही हैं, लेकिन बहुत घर ऐसे हैं जहां आज भी बच्चियां पढ़ाई से महरूम हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के सूजड़ू में जिया नमरा एक बच्ची है जिसने एसएफडीएवी कॉलेज टॉप किया है। आज हम उनके पास आए हैं क्योंकि हमारी कोशिश लगातार जारी है आप लोगों से ऐसे बच्चों को रूबरू कराया जाए, ताकि ऐसे बच्चों को जो टॉप आए हैं उन्हें देखकर जो आप लोगों के बच्चे हैं जो कमजोर है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो। इसलिए हम आपको लगातार ऐसे बच्चों से रूबरू करा रहे हैं। मेरे साथ है जिया नमरा, जिन्होंने एसएफडीएवी स्कूल टॉप किया है 10th क्लास में। जी जिया नमरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने टॉप किया है 96.4 नंबर लाकर। तो घर का, परिवार का, सभी का नाम रोशन किया है। किस तरह किया है आपने ये टॉप? किसकी सपोर्ट मिली है? टीचर्स की सपोर्ट कैसे मिली है? घर परिवार की सपोर्ट कैसे मिली है? किस तरह का आपका शेड्यूल रहा है? मैंने सेल्फ स्टडी किया है जी, क्योंकि मैं इस पे विश्वास रखती थी और मैंने ना मतलब मेरी मम्मी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मुझे रेगुलर स्कूल भेजना उनका काम था और मुझे कभी मतलब छुट्टी नहीं करनी दी उन्होंने। कभी मैंने छुट्टी नहीं की क्योंकि उनका मानना था अगर तुम एक दिन छुट्टी करोगे तो तुम्हारा पूरा हफ्ता बर्बाद जाएगा। और फिर वो मुझे पढ़ने के लिए वक्त भी देती थी, पर उनका कहना यह था कि तुम्हें अगर पढ़ना है ना तो तुम हर चीज़ से हटके मतलब एक जगह बैठ के पढ़ सकते हो। और फिर मैंने अपने जो टाइम टेबल था मैंने उसे अच्छे से वो बनाया। जब मेरा 1-2 महीने रह गए थे एग्जाम के, उस वक्त क्या है ना, मेरे प्री बोर्ड में सिर्फ 86% आए थे, तो मुझे थोड़ा पैसा लगा था कि मतलब कम रह गए हैं। तो फिर मैंने अपने को मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने अपने टाइम को, क्योंकि मतलब जैसे 8 घंटे सोना, 8 घंटे मैंने पूरे 8 घंटे उसके बाद मस्ती करना और उसके बीच में 8 घंटे पढ़ाई करना। मतलब 8 घंटे भी नहीं हो पाता था, 6 घंटे कुछ ऐसे ही। पर मैं मतलब ऐसा करती थी, सुबह उठ के 8 बजे उठ के पढ़ा करती थी 9 बजे तक। उसके बाद मैं नाश्ता करके कुछ काम कर ले घर का, फिर उसके बाद 10 बजे से या 9 बजे से लेके बैठ जाना। मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी दिया करती थी ताकि मेरे जो दिमाग में जो मैं पढ़ रही हूँ वो बैठ जाए। और फिर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मेरा एसएसटी रहा है, तो इसलिए मैं चाहती थी मेरे दिन की शुरुआत एसएसटी से ही हो। तो उसके बाद क्या होता था कि मैं ना जो बोरिंग सब्जेक्ट था उसके बाद फिर वो पढ़ती थी। उससे क्या था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता था अगर मैं पहले उसे पढ़ लिया करती थी जो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं मतलब जैसे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसे पढ़ती थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर में एसएसटी लेके बैठ गई, फिर पढ़ लिया दूसरे सब्जेक्ट उससे। मतलब तो जैसे आपकी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली है जी, तो डिस्टर्बेंस भी होती होगी, किस तरह पढ़ाई? मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो मिलता था। वो क्या है ना, मतलब मुझे जॉइंट फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है। अच्छा, अगर मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना तो मतलब सब मेरे साथ रहते थे हर चीज़ में। और मुझे मतलब इतनी अपने नंबर की खुशी नहीं हुई जितनी अपनी फैमिली की खुशी हुई कि वो इतने मेरे साथ इतने खुश थे और मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि मैं ऐसे नंबर लेके आई हूँ। ट्यूशन वगैरह लिया है आपने 10th क्लास में या सेल्फ स्टडी की है? मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब अजीब सी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था ट्यूशन जाना। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी मिली आपको इस दौरान, इस पीरियड में? मेरी मम्मी और पापा की और चाचू की। ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है क्योंकि, और फिर उसके बाद मैंने मतलब अपनी वो भी की है, मतलब रमज़ान भी रखे थे सारे और नमाज भी पढ़ी है, क्योंकि जब अल्लाह साथ होगा तभी तो सब कुछ होगा। तो आपको क्या लगता था कि जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपको लगता था कि आप टॉप कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे अनएक्सपेक्टेड था, पर मैंने सोचा मैं अपना 100% तो दे ही सकती हूँ जितना मुझसे हो सके, क्योंकि जब से मतलब मैं बड़ी हूँ मैंने यही सुना है लोगों से कि मतलब मैं जल्दी ग्रैब कर लेती हूँ चीज़ों को, मतलब मैं अच्छे से जान लेती हूँ। और मैं मतलब अपनी मतलब मेरी मतलब बहुत अच्छी रीजनिंग है इसलिए तो मैंने मतलब सोचा कि मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। पर मैंने तो इसलिए दिया था कि बस वो एग्ज़ाम था और अच्छे से हो जाए,
मेरे लिए। और जो वो मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे पूरा मिला के, सुबह शाम दोपहर का मिला के कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? शुरुआत में तो 10th क्लास में मैंने ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की, पर हाँ अगर मैं स्कूल में ध्यान देती थी ना तो वो सही रहता था। स्कूल में अगर छुट्टी तो मैंने बिल्कुल नहीं की थी, और फिर अगर स्कूल में हम सुनते हैं ना टीचर्स की बात तो मतलब दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद अगर तुम घर आके 2 मिनट भी रिवाइज कर लोगे तो आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती फिर समझने की। मैथ्स और साइंस में मतलब ऐसा ही था कि कर लिया नहीं तो नहीं, फिर वो टीचर ही समझा देती थी ना सब कुछ। अच्छा, आपका एम क्या है, बनना क्या चाहते हो? तो मैं बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ, और इसके अलावा मुझे पता नहीं मेरा इंटरेस्ट किसमें है, पर एसएसटी अच्छी लगती है। अच्छा, पापा ने एमबीए किया है, क्या उन्हीं की वजह से आप भी बिजनेस में जाना चाहते हैं? नहीं, मेरा इंटरेस्ट उन्हें देखकर, क्योंकि वो बिजनेस करते होंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या चाचा की तरह वकील बनना चाहते हैं? नहीं, बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पास नॉलेज हो जितनी हो सके। मुझे अच्छा लगता है मतलब फैक्ट्स के बारे में जानना, जनरल नॉलेज में, सब चीज़ में। अच्छा, जिस तरीके से मुस्लिम घरों में लगातार जो बच्चियां पढ़ती हैं उन्हें रोक टोक होती है, रिश्तेदारी में आस पड़ोस वाले कहते हैं कि भाई लड़कियों को मत पढ़ाओ, इस तरह की बातें सुनी जाती हैं, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मतलब कभी मतलब ऐसा तो कुछ जैसे घर में दादी ने या दादा ने या आस पड़ोस वालों ने, चाचा ने या ताऊ ने, कि तुम अगर दुनिया की पढ़ाई कर रहे हो तो दीन की भी पढ़ो, कि तुम मतलब सब अल्लाह को खुश रखोगे तो वो तुम्हें किसी हर चीज से नवाजेगा। बस ये था, और मतलब कुछ ऐसे किसी ने वो नहीं किया, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं रही। अच्छा, किसे आइडियल मानते हो आप अपना? मैं अपना आइडियल, मेरे लिए मतलब ऐसे कोई तो आइडियल नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मतलब मैंने सबकी कुछ कुछ पर्सनैलिटी को मतलब अच्छी लगती है, पूरा कोई इंसान अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे। पापा को क्या मानते हो? पापा को मतलब वो बिजनेस अच्छा करते हैं जी, और वो हमारी केयर भी करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो उनसे मतलब वो एक पंक्चुअल वो है, उन्हें टाइम पे हर चीज पसंद है, शायद मुझे भी इसलिए बहुत पसंद है टाइम पे हर चीज। चाचा एडवोकेट है मसरूर राणा और पापा एमबीए करके वो बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों में से किसे बेहतर मानते हो, कुछ काम को बेहतर मानते हो आप? मैं तो इंटरेस्ट को बेहतर मानती हूँ। आपका जिसमें दिल लग रहा है ना उसे आप अपना 100% दो, फिर वो आपको जैसा फोर्स होता है घर में, जैसे मम्मी कहती हो कि आपको ये बनना है और पापा कहते हो कि आपको ये बनना है, मतलब ऐसे तो कहते हैं कि मतलब अगर ये बन जाओगे अच्छे हैं, पर मम्मी कहते हैं कुछ तो करो कुछ तो वो करो, जिसमें भी करो उसमें अच्छा वो करो अपना परफॉर्मेंस। अच्छा, आपकी जो सब्जेक्ट है कितने कितने नंबर आए जरा बताइए? मेरे उसमें हिंदी में 94 आए हैं, इंग्लिश में 97 आए हैं, और मैथ में भी 97 है, एसएसटी में 97 है। वो बस साइंस में 86 है मेरी, पता नहीं वो कैसे, पर उसमें तो नहीं। तो क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे उन लड़कियों को जो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं बंदिशें हैं उनके घरों में, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? कि वो अपनी सेल्फ स्टडी करे और अपने टाइम टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, जो दूसरों की भी वो कर सके और अपना भी काम कर सके। अच्छा, पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम आपने किस तरह तैयारी की? मैंने उससे पहले पढ़ लिया था, 1-2 महीने पहले उसे अच्छे से पढ़ के मैंने एनसीईआरटी की है सारी, अच्छे से मतलब समझना टॉपिक को, और आपको ना मतलब जो अब मेरे डेट्स बिल्कुल याद नहीं होती थी हिस्ट्री की, तो मैं उन्हें मतलब एक पैटर्न में याद कर लिया करती थी कि उसकी 2 साल बाद ऐसे हो, उसके ऐसे याद हो, तो मेरी डेट्स याद आ जाती थी फिर। और फिर उन्हें अच्छे से मतलब आप नोट्स तो कॉपी में से तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, बुक का ही बेटर रहता है। अगर आपको नोट्स बनाने तो ऐसे नोट्स बनाओ जो 2-3 पेज में खत्म हो जाए। उससे क्या होता है कि आपको ना अपना ऐसे करना चाहिए कि आप एग्जाम के 1 दिन पहले अपना सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लें। कितनी बार रिवाइज करते थे आप, कितनी बार रिवाइज किया आपने? 1-2 बार रिवाइज किया होगा मैंने। पहले अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद जो मेन पॉइंट्स थे उनको या तो लिखा या अंडरलाइन किया, उसके बाद एग्जाम से 1 दिन पहले मैंने उन्हें पढ़ लिया, उनसे मुझे वो पिछला वाला याद आ जाता था कि मैंने ये पढ़ा था। तो आगे जैसे अभी आपने 10th किया है तो आगे 12th भी करोगे, तो क्या लगता है कि टॉप कर पाओगे 12th क्लास में? ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा, उसके बाद क्या करना चाहते हो, अभी कोई तय नहीं किया है? 12th के बाद क्या करना चाहते हो? वो मेरे उस पर डिपेंड करता है कि मेरा टैलेंट क्या है, क्या कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थी जिया नम्रा, जिन्होंने एसएफडीएवी स्कूल टॉप किया है। लगातार हमारी कोशिश जारी है आपको ऐसी बच्चियों और बच्चों से रूबरू कराते रहें जो तरक्की कर रहे हैं और स्कूल कॉलेज जिला टॉप कर रहे हैं।